सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। सो दोस्तों, आज जिस शेयर की बात करने वाले उसका नाम है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। हम बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, एक ही चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम चार्ट को देखेंगे, फिर न्यूज़ कवर करेंगे, फिर फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखेंगे। गवर्नमेंट ने किस चीज़ के ऊपर, इथेनॉल के ऊपर बैन हटाया है, क्या हटाया है, क्या पॉलिसी आई है, सब कुछ देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, अभी शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है 32 रुपये के लेवल पे। आप ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, गैप अप ग्रीन कैंडल हुई 1 तारीख को, बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली दोस्तों। सो इसके पीछे का राज क्या है, शेयर में इतनी ज़्यादा मूवमेंट देखने को क्यों मिली दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, श्री रेणुका शुगर्स की जितनी चांदी हो सकती थी उतनी चांदी हो गई है। रिस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से हट चुका है शुगर पे, इथेनॉल पे। गवर्नमेंट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया है दोस्तों। चलिए सारी न्यूज़ कवर करते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या बोला और किस कारण से स्टॉक में इतनी ज़्यादा। सो इथेनॉल प्रोडक्शन पर पूरी छूट, गवर्नमेंट का बड़ा फैसला दोस्तों। सितंबर 1 2025 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2025-26 इथेनॉल सप्लाई ईयर 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। में शुगर केन जूस, सिरप और मोलासिस से इथेनॉल प्रोडक्ट करने वाले पर क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी दोस्तों। इस मूव से इथेनॉल प्रोडक्शन का गेट खुल चुका है। मिल्स जितना चाहे उतना इथेनॉल बना सकती है। गवर्नमेंट शुगर डिवीजन को मॉनिटर करेगी ताकि शुगर की सप्लाई डोमेस्टिक में थोड़ी कम ज़्यादा ना हो, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनसून में अच्छी खेती हुई है जिससे फार्मर बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोडक्शन अच्छा हुआ है दोस्तों। शेयर मार्केट में तेज़ी, शुगर स्टॉक्स की रैली दोस्तों। सितंबर 2 2025 और सुप्रीम कोर्ट ने E20 इथेनॉल ब्लेंड रोल आउट, 20% इथेनॉल इन पेट्रोल। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल देने वाली है 100%। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी इतना बड़ा फैसला है, उसके कारण बहुत सारे जो शुगर के स्टॉक थे वो भागे हैं दोस्तों। जो पीआईएल थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोडक्शन कैप भी हटा दिया। इन दोनों डेवलपमेंट के बाद शुगर स्टॉक में अब 20% की तेज़ी देखने को मिली। रेणुका, बलरामपुर, श्री राजश्री, दमपुर सब रैली करने, सब में रैली आ गई दोस्तों, बहुत अच्छी। फार्मर के लिए जैकपॉट अब ये हटा है, तो फार्मर जितना चाहे उतना इथेनॉल और अपना शुगर और जितना चाहे शुगर केन और सब कुछ उगा सकती है दोस्तों। तो हम अपनी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मार्केट कैप 6,924 करोड़ का है। पी रेशियो 0 है, डिविडेंड यील्ड 0 है, बुक वैल्यू -12 है, फेस वैल्यू 1 है, प्राइस टू बुक रेशियो -2.57 है, आरओसी 20.90% है, ये अच्छी है। आरओई 43.64% है, ये भी गुड है। अब हम इन्वेस्टर रिटर्न्स देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन 3 साल, 2 साल, 1 साल की सबसे सब कुछ नेगेटिव होता चला गया है। अब हम शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रोमोटर 62% है, डीआई 10% है, एफआई 3% है, अदर 2% है, पब्लिक इन्वेस्टर 21% है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है। अब हम देख लेते हैं इनमें कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या, प्रोमोटर होल्डिंग घटी बटी है, घटी है बड़ी है। सो प्रोमोटर होल्डिंग उतनी है, डीआई भी उतने ही है, थोड़े से लिटिल बिट बढ़ गए हैं, एफआई थोड़े से घट गए हैं दोस्तों, पब्लिक इन्वेस्टर बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं है, अदर्स थोड़े बढ़ गए हैं, थोड़े घट गए हैं। अब हम जल्दी से फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल के हिसाब से सेल्स थोड़ी सी कम हुई इस बार, एक्सपेंस भी उतना ही है। सो दोस्तों, एक्सपेंस माइनस सेल्स माइनस एक्सपेंस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, 728 करोड़ हमारा प्रॉफिट है। पिछले साल के हिसाब से ज़्यादा है दोस्तों। ओपीएम मार्जिन 3 था इस बार, पिछले साल 6 था, पिछले साल बढ़िया था, इस बार कम है। अदर इनकम में 127 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल, 48 करोड़ का था। इंटरेस्ट 811, 918 पिछले साल का। डेप्रीशिएशन 280 266, डेप्रीशिएशन मतलब प्राइस घटना होता है किसी भी चीज़ की, मतलब ये नुकसान होता है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स -363 करोड़, और पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट घट गया है, मतलब है तो माइनस में लेकिन घट गया है। सो आप नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं नीचे -371 करोड़। अब हम दोस्तों क्वार्टरली बात कर लेते हैं। क्वार्टरली आप देख सकते हैं सेल्स थोड़ी सी घट गई है, एक्सपेंस भी थोड़े घट गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट -89 करोड़, पिछले जो क्वार्टर था उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया था। ओपीएम मार्जिन बात करें तो -4, पिछले क्वार्टर के हिसाब से 12, अदर इनकम 10, उसमें 61, इंटरेस्ट 193। अब हम मुद्दे की चीज़ पे आते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं दोस्तों। इस बार का प्रॉफिट -341 करोड़ आया, पिछले क्वार्टर का 91 करोड़ आया था दोस्तों। सो अब आप रिवेन्यू एंड प्रॉफिट चार्ट भी देख सकते हैं दोस्तों। जो ब्लू में है वो हमारा रिवेन्यू है, जो ग्रीन में है वो प्रॉफिट है, जो रेड में है वो लॉस है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 2024 में हमें लॉस देखने को मिल रहा है, फिर 2023 में भी लॉस, और फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, फिर लॉस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। अब हम 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, शेयर अभी एक ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा और अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे।